नजमी बेटी, ये क्या कर रही हो? अम्मी, उस पेड़ के सारे पत्ते गिर गए। अरे, तुम खिड़की से बाहर नजर जमाए इस तरह पत्ते गिन रही थी? वो देखिए, वो एक और पत्ता गिर गया। मैंने अभी गिने तो पूरे 11 थे। पतझड़ में तो पत्ते गिरते ही रहते हैं बेटी। अम्मी, जब मैं अस्पताल में आई थी तो उसको कितने दिन हो गए? आज तीसरा दिन है बेटी। अम्मी, उस रोज इस पेड़ पर 100 पत्ते थे, आज सिर्फ 9 रह गए। अरे, तुमने आते ही पत्ते गिन लिए थे। अम्मी, आपने मुझे इस खिड़की के बराबर लिटा दिया था। मैं अकेली थी, और क्या करती। जब पत्ता टूट कर गिरता है ना, तो कितना अजीब सा लगता है। अम्मी, क्या ये पत्ते बीमार भी होते हैं? तुमने दवा पी ली थी ना नजमी? सिस्टर ने पिला दी थी। तुम्हारा बुखार आज कम है, मेरी बच्ची अब ठीक हो जाएगी। वो बिल्कुल पीले हो गए हैं अम्मी। पत्ते, वो देखिए, बिल्कुल पीले हैं। जैसे आप कहती हैं ना, मेरी बच्ची पीली पड़ गई है, बिल्कुल ऐसे ही लगता है। नजमी, अम्मी, अम्मी, वो एक और गिर गया। तो गिर जाने दो बेटी, पत्ते गिरने से क्या होता है? अब सिर्फ 8 रह गए, ये सब गिर जाएंगे, सब गिर जाएंगे। बेटी, तुम हर वक्त पत्तों के बारे में न सोचा करो। नहीं अम्मी, खिड़की बंद नहीं कीजिए। तो फिर तुम हर वक्त उधर देखती क्यों हो? मैं अब नहीं देखूंगी अम्मी। अम्मी, अब शब बारात में कितने दिन हैं? अभी तो बहुत दिन है बेटी। क्यों, मेरी बेटी हलवा खाएगी? मैंने बहुत दिन से कोई मीठी चीज नहीं खाई। अरे अरे अरे, मैं अपनी बेटी को मीठी चीज खिलाऊंगी। लो, अब तुम करवट बदल लो, लेट जाओ, मैं तुम्हें ये चादर उड़ा दूं। अम्मी, आप जाइएगा नहीं। नहीं बेटी नहीं, मैं तुम्हारे पास बैठी हूँ, बस अब तुम आंखें बंद कर लो। अम्मी। क्या बेटी? अम्मी, जब मैं बहुत छोटी थी। हाँ, मेरी बेटी बिल्कुल गुड़िया जैसी थी। अब्बू मुझे गुड़िया कहा करते थे, है ना? हाँ बेटी, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे। जब मैं बहुत छोटी थी अम्मी, तब नानी अम्मी ने मुझसे कहा था। अच्छा, नानी अम्मा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, जन्नत में एक पेड़ है, इसमें इतने ही पत्ते हैं जितने दुनिया में आदमी। जब इस पेड़ में नया पत्ता निकलता है तो नया बच्चा पैदा होता है, और जब इस पेड़ का कोई पत्ता गिर जाता है तो इस पेड़ के पत्ते पर आदमियों के नाम होते हैं। तो जिस नाम का पत्ता गिर जाता है वो आदमी मर जाता है। मैंने तुम्हें मना किया था नजमी कि सोचो नहीं, बस आंखें बंद करके लेट जाओ। मैं नहीं सोचती अम्मी, मेरा सर सोचता है। तुम अभी सोई नहीं नजमी? मुझे नींद नहीं आती। आंखें बंद करके लेटा करो, आ जाएगी। मुंह खोलो। आज तो बुखार कम है सिस्टर। डॉक्टर साहब नहीं आए? आ रहे हैं। अरे थर्मामीटर क्यों निकाल रही हो? वो एक और पत्ता गिर गया। पत्ता गिर गया? अम्मी, बेटी, उस पत्ते पर किसका नाम होगा? ओहो, तुम पत्तों को देखती ही क्यों हो? अम्मी, जब ये सब पत्ते गिर जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी अम्मी। ये क्या कह रही है? इसे न जाने क्या हो गया है सिस्टर, हर वक्त इस पेड़ की तरफ देखती रहती है, इसके पत्ते गिनती रहती है। इसके दिल में न जाने क्या वहम हो गया है सिस्टर। मैं ये खिड़की बंद किए देती हूँ नजमी, बस अब तुम इधर नहीं देखोगी। नहीं नहीं सिस्टर, नहीं नहीं नहीं। बिल्कुल वही, बिल्कुल वही। क्या कह रहे हो प्रोफेसर? कह रहा हूँ बिल्कुल वही, बिल्कुल कब्रिस्तान। कब्रिस्तान? क्यों डर क्यों गए? कब्रिस्तान डरने की चीज है प्रोफेसर। कितना ही डरो, इंसान को कब्रिस्तान से मफर नहीं। इंसान है तो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान है तो इंसान है।
تمہیں یہ بیٹھے بیٹھے قبرستان کیوں یاد آنے لگا؟ وہ دیکھو، ان سفید پوش نرسوں کو دیکھ کر بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کفن پوش مردے قبروں سے نکل کر گھوم رہے ہیں۔ پروفیسر، تمہارا تخیل بہت ہولناک ہے۔ تمہیں ایسی تشبیہیں کیوں سوچتی ہیں؟ آذر، اسپتال کی اس بیمار فضا میں جو موت کی خوشبو سے مہکتی رہتی ہے، اور تم ہی بتاؤ مجھے اور کیا سوچ سکتا ہے؟ تم تو آرٹسٹ ہو آذر، تمہارے لیے زندگی خام مواد ہے، ہر تجربہ تمہارے فن کے لیے ایک موضوع ہے۔ دیکھو آذر، اس اسپتال کی فضا پر تم کتنی اچھی تصویر بنا سکتے ہو۔ میں نے بنائی ہے۔ واقعی؟ ہاں، دکھا سکتا ہوں۔ تو دکھاؤ۔ کیوں رکیں گے؟ پروفیسر، مذاق تو نہیں اڑاؤ گے؟ مذاق کیوں؟ بس ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، ہمیشہ۔ میں ایک ناکام مسافر ہوں نا۔ لوگ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں؟ پروفیسر، زندگی میں مجھے کسی کی تعریف نہیں ملی، کسی نے میرا حوصلہ نہیں بڑھایا، میری لکیروں میں لوگوں کو معلوم نہیں معنی کیوں نظر نہیں آتے، میرے رنگ سب کو مصنوعی معلوم ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میری تصویروں میں زندگی نہیں، حقیقت سے دور، بہت دور ہے۔ پروفیسر، میں ایک ایسی تصویر بنانا چاہتا ہوں جس پر لوگ ہنسے نہیں۔ آذر، میں آرٹ اور فلسفے کا ایک طالب علم ہوں۔ مجھے معلوم ہے بہت سے شاہکار ان لوگوں نے بنائے ہیں جن کا ہمیشہ مذاق اڑایا گیا تھا۔ تم اپنی تصویر مجھے دکھاؤ۔ یہ دیکھو۔ اچھی ہے، اچھی ہے۔ پسند آئی ہے؟ اچھی۔ آذر، تم میں صلاحیت معلوم تو ہوتی ہے، مگر ایک بات ہے، مثلا اسی تصویر کو لو، ہاں۔ کیا تم موت سے ڈرتے ہو؟ کیا؟ تم نے یہ بیڈ نمبر 13 کی تصویر بنائی ہے نا؟ وہ جو پچھلے جمعے کو مر گیا تھا، اس کے چہرے پر موت کا کرب دکھانے میں تم بالکل ناکام رہے ہو آذر۔ ایسا لگتا ہے جیسے تم موت کے تصور سے ڈرتے ہو۔ پروفیسر، سب موت کے تصور سے ڈرتے ہیں، کون نہیں ڈرتا؟ ہاں، مگر آرٹسٹ کو نہیں ڈرنا چاہیے، موت ہو یا زندگی۔ آرٹسٹ تو دونوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے، وہ زندگی کے ہر تجربے کا رس نچوڑ لیتا ہے، ہر تجربے کو گلے لگا لیتا ہے۔ معلوم نہیں پروفیسر، میں موت سے بہت ڈرتا ہوں، بہت ڈر لگتا ہے مجھے۔ جب میں بہت چھوٹا تھا پروفیسر، میرے ماں باپ مر گئے، میں نے بڑے دکھ اٹھائے پروفیسر۔ جب میں کسی قابل ہوا، شادی کر لی، لیکن ایک ہی سال کے بعد میری بیوی مر گئی۔ اس
की एक निशानी, एक मासूम बच्ची मेरे पास रह गई। 7-8 बरस मैंने उसे पाला, लेकिन मौत ने उसे भी मुझसे छीन लिया। मैं बहुत अकेला हूं प्रोफेसर। कोई भी मेरा हमसफर नहीं है प्रोफेसर। मौत और तन्हाई का जहर मेरी रग रग में सरायत कर चुका है, लेकिन फिर भी मौत से डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है प्रोफेसर। ओफो, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि अपने बिस्तर पर लेटे रहो। मालूम है तुम्हें बहुत तेज बुखार है। सिस्टर, मैं प्रोफेसर से बातें कर रहा था। बातें करने से बुखार उतर जाता है। प्रोफेसर, प्लीज आप इन्हें आराम करने दें। अरे मैं क्या करता हूँ सिस्टर, मैं तो अपने बिस्तर पर लेटा लेटा आप लोगों के कदमों की चाल गिनता रहता हूँ। लेकिन ये एक आर्टिस्ट हैं, इन्होंने एक तस्वीर बनाई है। मैं इनकी तस्वीर देखने से इनकार करके इनका दिल तोड़ना नहीं चाहता। हाँ। तस्वीर? इस काम में तुम थकते नहीं? मरने से पहले मैं सिर्फ एक शाहकार बनाना चाहता हूँ, ऐसा शाहकार जिसकी मुझे हसरत है। तक यही तो मेरी जिंदगी है सिस्टर। चलो उठो। जिंदगी ऐसी छोटी छोटी चीजों में नहीं होती, जिंदगी बहुत बड़ी चीज है। सिस्टर, तुम्हारे सीने में दिल है क्या? अरे भाई, ये तो दिलों को बदलने वाली हैं हाजर। इनके लिए दिल क्या चीज है, एक मशीन ही तो है। ओफो, तुम लोग कैसी बातें करते हो? खामोशी से लेटे रहो। लेट जाओ। देखो, डॉक्टर आएंगे तो खफा होंगे। सिस्टर, ये तस्वीर में नहीं, ये मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी। जब तक वो तुम्हें डांटेंगे नहीं, तुम इन बातों से बाज नहीं आओगे। प्लीज सिस्टर, प्लीज। रात इसकी तबीयत कैसी रही? बुखार बहुत तेज था डॉक्टर साहब। लेकिन कल शाम तो उतर गया था। जी हाँ। तो फिर रात को क्यों हो गया? इसे वहम हो गया है डॉक्टर, अजीब अजीब बातें करती है। कैसी बातें? बुखार में रात भर बड़बड़ाती रही। पत्ते गिर गए हैं, पत्ते गिर रहे हैं। पत्ते? हाँ डॉक्टर साहब, ये जो खिड़की के पास दरख्त है ना, इसके पत्ते गिर रहे हैं। वो कहती है जब वो आई थी तो इस दरख्त में 100 पत्ते थे, अब सिर्फ 5 पत्ते रह गए हैं। फिर जब ये भी गिर जाएंगे तो उसे वहम हो गया है डॉक्टर साहब। कैसा वहम? वो कहती है जब सब पत्ते गिर जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी। आप इस लड़की की मां हूं। आपके शौहर कहाँ हैं? वो उनका इंतकाल हो गया है डॉक्टर साहब। उस वक्त ये लड़की कितनी बड़ी थी? अभी चंद महीने की बात है। इसने अपने बाप की मौत का बहुत असर लिया है। जी हाँ, ये उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, मुझसे भी ज्यादा। इसकी बीमारी का यही सबब है, इसमें जिंदगी की ख्वाहिश कम हो गई है। तो फिर डॉक्टर साहब? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन इसके दिल से इस वहम को निकालने की कोशिश कीजिए। मगर कैसे डॉक्टर साहब? हम इसका बिस्तर यहाँ से दूसरी जगह रख देंगे। कोई फायदा ना होगा डॉक्टर साहब। क्यों? वो कल सिस्टर ने ये खिड़की बंद कर दी थी डॉक्टर साहब, और उसे मना कर दिया था कि उधर न देखे। इसका नतीजा ये हुआ कि इसकी हालत और खराब हो गई। वो चिल्लाने लगी, सब पत्ते गिर गए हैं, सब पत्ते गिर रहे हैं। तब मैंने ये खिड़की खोलकर दिखाई। जब उसने देख लिया कि पत्ते मौजूद हैं, तब उसे इत्मीनान हुआ डॉक्टर साहब। अम्मी, अम्मी। हाँ बेटी,
बेटी आंखें खोलो, देखो तो, देखो डॉक्टर साहब आए हैं। नजमी, पत्ते अब कितने रह गए हैं अम्मी? अभी तो बहुत से पत्ते हैं बेटी। गिन कर बताइए। 5 है ना? ओहो, तुम देखो तो सही, लो खुद गिन लो। हाँ, पूरे 5 हैं। अम्मी, मैं अभी नहीं मरूंगी, मैं अभी नहीं मरूंगी। लेकिन वो देखिए, वो एक पत्ता और गिर गया। नजमी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी डॉक्टर साहब, मैं मर जाऊंगी। इसे लेटा दीजिए। लेट जाओ बेटी, लेट जाओ। अम्मी, हमारे अब्बू मर गए, मैं भी मर नहीं, डॉक्टर साहब खुदा के लिए कुछ कीजिए। दरअसल ये दिमागी बुखार की एक कैफियत है। मैं भी इंजेक्शन लगा देता हूँ। 4, 1, 2, 3, 4। डॉक्टर साहब, आप किसी भी तरह इसके दिमाग से यह ख्याल निकालने की कोशिश कीजिए। इस ख्याल का इसके दिमाग में रहना बहुत खतरनाक है। डॉक्टर साहब अगर इसे कुछ हो गया तो? घबराइए नहीं, अल्लाह मालिक है। प्रोफेसर, हाँ, तुम आज चले जाओगे? हाँ सर, मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया है। तुम्हारे जाने के बाद मैं और भी तन्हा हो जाऊंगा। तन्हाई तो इंसान का मुकद्दर है आजर। तुम यहाँ अस्पताल में तन्हा रहोगे, मगर बाहर इस भरी पूरी दुनिया में तन्हाई के सिवा कुछ और नहीं है। फिर भी वहाँ इंसान अपने आप को धोखा तो दे सकता है। आजर, तुम आर्टिस्ट होकर धोखे की बात करते हो। आर्ट खुद एक धोखा सही, मगर आर्टिस्ट का काम हर धोखे का पर्दा चाक कर देना है। वो तुमने अपनी तस्वीर क्या की? क्यों? तुम वो तस्वीर मुझे दे सकते हो? क्या करोगे तुम उसका? कुछ नहीं, मैंने सोचा तुम्हारी एक निशानी लेता चलूं। प्रोफेसर, तुम्हारी दिलजोई का बहुत बहुत शुक्रिया, मगर कहाँ है वो तस्वीर? ये रही। अरे, ये तुमने क्या किया आज़ाद? इसे सियाह क्यों कर दिया? आर्ट के नाकाम नमूने बकौल तुम्हारे बदमजाकी फैलाते हैं ना। आज़ाद, एक बात तुमसे कहूं? क्या? मुझे यकीन है तुम इस दुनिया में अपना एक शाहकार जरूर छोड़ जाओगे। मेरे सहारे के लिए एक धोखा देना चाहते हो प्रोफेसर? नहीं, मुझे यकीन है आज़र। प्रोफेसर, मुझ में अब रहा क्या है? न जाने कितनी सांसें बाकी हैं जिनकी तादाद पूरी कर रहा हूं। यूं समझो, आधी से ज्यादा रात गुजर चुकी है, सुबह होने ही वाली है। आज़र, तुम अभी जिंदा रहोगे। कौन जाने, कौन जाने, मुझे उम्मीद नहीं। मैंने तुमसे कहा है कि मौत के खौफ पर काबू पाने की कोशिश करो आज़र। प्रोफेसर, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, मुझे मौत का खौफ है या जिंदगी का, या दोनों का। हेलो प्रोफेसर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। आज तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जी हाँ, एक बीमारी से अच्छा हो गया, दूसरी बीमारी में मुब्तला होने जा रहा हूँ। दूसरी बीमारी? डॉक्टर, जिंदगी एक ऐसी बीमारी है
جس سے مرنے کے بعد ہی پیچھا چھوٹتا ہے. تمہارا کیا حال ہے آذر؟ میرا حال آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے. تم نے بے احتیاطی سے اپنے مرض کو بہت بڑھا لیا ہے. تمہارے جیسے مریض بے احتیاطی برداشت نہیں کر سکتے. یہ آرٹسٹ ہیں ڈاکٹر، آپ انہیں تصویریں بنانے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ کیا کچھ عرصے کے لیے بھی نہیں؟ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے. کیوں آذر؟ تم نے جواب نہیں دیا آذر. معلوم نہیں ڈاکٹر میں کتنا جیوں گا. سوچتا ہوں شاید مرنے سے پہلے ایک تصویر ایسی بنا سکوں جس کے بعد ہمیشہ زندہ رہوں. یہ کتنی عجیب دنیا ہے. ہر آدمی اپنے خیال میں نہ جانے کیسے نقش بنا لیتا ہے. اسی وارڈ میں ایک مریض لڑکی ہے. اس کے دماغ میں یہ خیال بیٹھ گیا ہے کہ اس کی کھڑکی کے قریب جو پیڑ ہے، جب اس کے سارے پتے گر جائیں گے تو وہ مر جائے گی. آپ نجمی کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر؟ ہاں، آپ نے اسے دیکھا ہے؟ 3 دن سے برابر دیکھ رہا ہوں. ڈاکٹر، اب اس پیڑ پر کتنے پتے باقی ہیں؟ صرف ایک. اس بچی کی حالت اب کیسی ہے ڈاکٹر؟ بہت خراب ہے. ہر گرتے ہوئے پتے کے ساتھ وہ نڈھال ہوتی جاتی ہے، اور اب اس کی جان ایک چھوٹے سے پتے میں اٹکی ہوئی ہے. اب اس کی جان صرف ایک چھوٹے سے پتے میں اٹکی ہوئی ہے. اب اس کی جان صرف ایک چھوٹے سے پتے میں اٹکی ہوئی ہے. اب اس کی جان صرف ایک چھوٹے سے پتے میں اٹکی ہوئی ہے. اچھا خدا، تم اچھے ہو جاؤ تو مجھ سے ملنے ضرور آنا. خدا حافظ. अम्मी 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 नजमी, क्या है बेटी? आपने खिड़की क्यों बंद कर दी है? बेटी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है. तो फिर इसका क्या होगा अम्मी? किसका बेटी? इस बारिश और तूफान में वो गिर जाएगा अम्मी. नजमी, हाँ, वो गिर जाएगा, मैं मर जाऊंगी. नहीं बेटी नहीं, ऐसा ना कह, ऐसा ना सोच नजमी. खिड़की खोल दीजिए अम्मी, खिड़की खोल दीजिए. मुझे तू सो जा बेटी, तू सो जा, आंखें बंद कर ले. मैं आंखें बंद कर लूंगी अम्मी, तो फिर कभी ना जागूंगी. ये तू कैसी बातें कर रही है नजमी? अम्मी अम्मी एक बात बताइए. क्या बात नजमी? क्या वो पत्ता जल्दी आइए. क्या हुआ? देखिए इसे, मेरे बच्चे को देखिए, इसने आंखें क्यों बंद कर ली है? बोलिए सिस्टर, बोलिए. घबराओ नहीं, ये बेहोश हो गई है. बेटी, नजमी, आंखें खोलो बेटी, आंखें खोलो ना. देखो सुबह हो गई है, देखो मैंने खिड़की खोल दी है. वो गिरा नहीं? नहीं, वो देखो वो मौजूद है. और अब वो उतना खुश्क भी नहीं रहा. रात की बारिश ने उसे हरा कर दिया है बेटी. अब वो नहीं गिरेगा. वो नहीं गिरेगा? क्यों अम्मी? हाँ, वो अब नहीं गिरेगा, वो तो हरा हो गया है. मुझे ऊपर उठाइए, मैं इसे खूब अच्छी तरह देखना चाहती हूँ. हाँ बेटी, लो उठ कर बैठ जाओ. शाबाश, मैं तुम्हारे नीचे तकिया लगा देती हूँ. लो खूब अच्छी तरह देख लो. हाय, कितना अच्छा लग रहा है. अम्मी
अब मैं नहीं मरूंगी, अब मैं नहीं मरूंगी, अब मैं अच्छी हो जाऊंगी। अम्मी रात को अब्बू मेरे पास आई थी। कौन? तुम्हारे अब्बू? हाँ अम्मी, उन्होंने कहा नजमी बेटी तुम अपनी अम्मी के पास रहो। नजमी, आज तुम्हारे चेहरे पर माशाल्लाह जर्दी की बजाय सुर्खी आ गई है। आईना देखिएगी मेरी बेटी। दिखाइए अम्मी। लो ये देखो, तुम्हारा चेहरा भी उस पत्ते की तरह तरोताजा हो गया है। अम्मी मुझे लिपटा लीजिए अम्मी, मुझे प्यार कर लीजिए। हाँ मेरी बेटी नजमी। अच्छा अब तुम जरा लेटो, मैं तुम्हारे नाश्ते के लिए सिस्टर से कह आऊं। सिस्टर कैसी है आपकी बच्ची? बहुत अच्छी है सिस्टर, और उठकर बैठ गई है। हाँ, अब वो ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ सिस्टर? वो जो हमारे वार्ड में एक मुसव्विर था ना, हाँ, क्या हुआ उसे? आज सुबह से पहले वो उस पेड़ के नीचे गिरा हुआ पाया गया। वो बिल्कुल भीगा हुआ था, जैसे रात भर बारिश में रहा हो। वो क्यों? उसके हाथ रंगों में भरे हुए थे। फिर? तेज बुखार और बेहोशी की हालत में उसे ऑक्सीजन टेंट में भेज दिया गया। अब कैसा है वो? कैसा है? उसकी हालत तो पहले ही बहुत खराब थी। रात भर इतने शदीद तूफान में सर्दी और बारिश खाने के बाद क्या होता? वो मर गया। मर गया? हाँ, अभी चंद मिनट पहले। मगर वो रात भर ऐसी बारिश में क्या करता रहा सिस्टर? जो सारी जिंदगी ना कर सका था, जिसकी उसे हसरत थी। वो क्या? कल रात उसने अपना शाहकार बना लिया। अपना शाहकार। शाहकार? हाँ, वो उस पेड़ पर जहां सुबह की पहली किरण फूट रही है, वो उसका बनाया हुआ शाहकार ही तो है। ओह मेरे खुदा सिस्टर, वो पत्ता जिसने मेरी बच्ची को नई जिंदगी दी। हाँ, और उस मुसव्विर को भी। उसे मौत से डर लगता था ना। आखिरी शब का हमसफर, सलीम अहमद का लिखा हुआ ड्रामा रजी अख्तर शौक पेश कर रहे थे। ये ड्रामा ओ हेनरी की कहानी दी लास्ट लीफ से माखूज था। फनकार और किरदार: फातिमा खानम माँ, अब्दुल कयूम प्रोफेसर, एस.एम. सलीम मुसव्विर, परवीन अख्तर बच्ची, हसन शहीद मिर्जा डॉक्टर, राहत सईद नर्स और अहमद हुसैन अज़मी। सौती असरात M.A. रज़्ज़ाक ने दी है।